नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का अजमेर का लेवल 5 का रिज़ल्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। मैंने आपको अपडेट दे भी दी है और आई होप आप जितने भी अजमेर वाले हैं उन्होंने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले मैं औपचारिकता पूरी कर देता हूँ। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, सब लोग मेरे को बारी बारी से कमेंट कर रहे हैं, कोई इंस्टा पे भर भर के मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सपोज कर दिया था कि मैं आरआरबी अजमेर से हूँ, अजमेर जोन है मेरा। और काफ़ी ज़्यादा जब अपन लाइव मिलते हैं तब भी मैंने आपको बता दिया था कि मैं अजमेर जोन से हूँ। तो फिर भर भर के वहाँ से भी कमेंट आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी ज़्यादा पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सर आपका क्या हुआ, आप पास हुए कि फेल हुए, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे कमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं 1.68 मार्क्स से रह गया हूं टाइपिंग में। ठीक है, 1.68 मार्क्स से रह गया हूं, ओबीसी कैटेगरी से हूं और टाइपिंग में यहां पर रह गया हूं। और अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में। इसी के साथ क्या सेकंड लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी, और अजमेर ने किस हिसाब से रिज़ल्ट दिया है, क्या वो सही है या गलत है, कितने बच्चों को और बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, इन तमाम जो जितने भी पॉइंट हैं इनको पूरे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कट ऑफ वही गई है जो हमने प्रिडिक्ट की थी, एग्जैक्ट वही कट ऑफ गई है। आप खुद देख सकते हैं हमने कितनी कट ऑफ बताई थी और गई कितनी थी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, है ना, जितनी कट ऑफ गई थी और सब कुछ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कट ऑफ में बता देता हूँ आपको कि कितनी गई थी। टाइपिंग की गई है यूआर की 89.7479, ये मिनिमम कट ऑफ है टाइपिंग की यूआर की 89.74। और हमने भी यही बताई थी आपको, शायद 88 के आसपास बताई होगी। ठीक है, 88-89 के आसपास ही बताई होगी। ओबीसी की बात करें तो 87.39, यहाँ थोड़ी ज़्यादा चली गई। मैंने 87 तक ही बताया था लेकिन 87.39 चली गई है, एग्जैक्ट ही है वैसे तो। EWS की 84.03 और SC की 75.96, और जो हमने बताई थी एग्जैक्ट वही है, SC की 75.5 बताई थी हमने और यहाँ पे गई है 75.9। ST की 79.66 कट ऑफ गई है, ST की टाइपिंग की ज़्यादा गई है, जो हमने आपको पहले भी बताया था। मेरे पास कमेंट भी आए थे कि ST की कट ऑफ थोड़ी ना ज़्यादा जाएगी SC से, वैसा ही हुआ है भाई, ज़्यादा ही जाती, क्योंकि टाइपिंग की पोस्ट वहाँ कम थी ST में। नॉन टाइपिंग की बात करें तो 93 UR की गई है, 91.42 OBC की गई है, 88.73 EWS की गई है, SC की 83 गई है और ST की 80.33 गई है ST की। ये नॉन टाइपिंग पोस्ट आपकी हो गई है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, चर्चा कर लेते हैं हम एक संवेदनशील टॉपिक पे कि सेकंड लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा अपना नंबर। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। और सभी जो भी अजमेर के जो भी मेरे साथीगण हैं, जो मेरे जोन के जो साथीगण हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एसआर गुरुकुल पॉइंट फैमिली की तरफ से। आप लोगों ने हम पर भरोसा किया और आप हमारे मेंबर बने और हम पे भरोसा करके और आपका सिलेक्शन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जिन्होंने भरोसा नहीं किया था उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, देखते हैं अब जिनका नहीं हुआ है वो इस वीडियो को देखें अच्छे से, क्या उनका हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसी जो है लेवल 5 की वो 375 तो है किसकी, टाइपिंग की, और 411 किसकी है, नॉन टाइपिंग की। टोटल कितनी होती है भैया, 786 होती है। टोटल कितनी होती है, 786 होती है। आगे देखो, डीवी का कॉल कितनों को आया है, तो वो सिर्फ 760 को आया है। 760 को सिर्फ डीवी का कॉल आया है। 26 रिमेनिंग रह गए, क्या 26 तो रिमेनिंग रह गए यहीं से, सीधे सीधे 26 तो यहाँ से ही रिमेनिंग रह गए। आगे चलो, 72 जब लेवल 6 का पैनल आया था तो आपने देखा होगा कि उसमें 72 शॉर्टफॉल रह गए थे लेवल 6 की उसमें पैनल लिस्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड डीवी की लिस्ट निकाली लेवल 6 के लिए, तो उसमें 70 जन को कॉल किया, जिसमें 68 एसएम के लिए और 2 जनों को
CA के लिए, ठीक है। ऐसे करके 70 जन को यहाँ पे वापस से सेकेंड डीवी लिस्ट में बुलाया। अब इन 70 में से डेफिनेटली 60 एब्सेंट होंगे, ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ 100%। उसका रीजन सुन लो पहली बात तो मेरे पास। वैसे तो 70 के 70 ही एब्सेंट नज़र आ रहे हैं मेरे को तो, लेकिन 60 क्योंकि एक सेफ जोन लेके चलें तो कम से कम 60 तो एब्सेंट होने वाले हैं इन 70 में से, इन 70 में से जिनको सेकंड डीवी के लिए कॉल किया गया था। अब यहाँ पे एक मतलब बकवास तरीका अपनाया है कि लेवल 5 के रिजल्ट में जो बंदा लेवल 6 के मतलब डीवी के लिए नहीं गया, जबकि वहाँ पे आपको बोल दिया गया था डीवी, जब डीवी का जो गाइडलाइन आई थी उस टाइम पे रेलवे ने बोल दिया था कि लेवल 6 में जिसने डीवी स्किप किया उसको हम आगे डीवी में नहीं बुलाएंगे, ये कहा था। लेकिन फिर भी लेवल 6 के जो ये 70 बंदे जिन्होंने डीवी स्किप किया है, ठीक है, ये सॉरी हाँ ये हाँ सॉरी सही है, एक बार देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 72 कैंडिडेट्स है ना, ये एब्सेंट तो हुए थे, ठीक है, ये इतने एब्सेंट हुए थे। अब मान लो कि 70 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए हैं, तो ये क्या हुए हैं, एब्सेंट। आई बात समझ, ये क्या हुए हैं, एब्सेंट। तो ये जो 70 कैंडिडेट जो एब्सेंट हुए हैं, इनको बुलाया है किसमें, लेवल 5 की इस कट ऑफ में रखा है, इस डीवी की लिस्ट में रखा है। इन 70 कैंडिडेट को, 70 कैंडिडेट को इस लेवल 5 की डीवी की लिस्ट में रखा है, ठीक है। तो वो पहली गलती है रेलवे की, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। 70 यहाँ पे बुला लिए, इन 70 में से 60 बिल्कुल पूरे एब्सेंट होंगे, ये 100% है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, मतलब क्या हुआ कि 577 जो कि लेवल 6 की वैकेंसी थी, उनमें से अगर 70 एब्सेंट होते हैं, यानी कि 12% एब्सेंट हुए हैं किसमें, लेवल 6 में, ये मान सकते हैं अपन, ठीक है, ये अपन मान सकते हैं कि 12% एब्सेंट हुए हैं किसमें, लेवल 6 में। ओके, आगे देखिए, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 577 लेवल 6, 70 एब्सेंट हुए, यानी कि 12% एब्सेंट हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 700 क्यों लिखा मैंने, ये इसलिए लिखा क्योंकि 60 कैंडिडेट तो वो हैं जो लेवल 6 के थे, ठीक है, लेवल 6 के थे वो 60 कैंडिडेट हैं। तो लेवल 5 के कितने रहे, 700। इनका कम से कम 15% एब्सेंट होगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो कितने एब्सेंट हो जाएंगे, 105 बंदे एब्सेंट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, 105 बच्चे यहाँ पे एब्सेंट हो जाएंगे। तो टोटल सेकंड लिस्ट जो होगी लेवल 5 के लिए वो कितने कैंडिडेट के लिए आ सकती है, तो इसको एक बार अच्छे से समझना। 105 स्टूडेंट तो वो हो गए जो कि एब्सेंट होंगे लेवल 5 के लिए, ठीक है। अब ये क्यों होंगे, इस चीज़ को समझिए, ये इसलिए होंगे भैया, ठीक है, ये क्यों होंगे इस चीज़ को समझिए। ये क्यों होंगे, तो इस चीज़ का रीज़न ये है, एक तो CGL की वैकेंसी, CGL 2020, ठीक है, इसकी वजह से। और स्टेट में अभी जैसे VDO, आपको पता होगा राजस्थान वालों को कि VDO की भी भर्ती फाइनल रिजल्ट आने वाला है। इसी के साथ SSC GD का भी रिजल्ट आ गया है। तो इन वजह से और बाकी कुछ स्टेट जो भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं उनकी वजह से भी जो है यहाँ पर कई जो हैं वो एब्सेंट होंगे यहाँ पे। ओके, बात करते हैं 26 कैंडिडेट, वो जो कि क्या होंगे, जो कि अभी कम बुलाए हैं वो कैंडिडेट 26 कैंडिडेट, और 60 वो जो कि कौन, यहाँ पे लेवल 6 वाले जो कि सीधे यहाँ पे एब्सेंट होने वाले हैं। तो टोटल होता है भैया यहाँ पे 191 कैंडिडेट, ठीक है, 191 कैंडिडेट यहाँ पर होते हैं। इसी के साथ गुड्स गार्ड में भी फेल होंगे क्योंकि उसका मेडिकल कैटेगरी A2 है, वहाँ फेल होंगे बच्चे। तो फेल होंगे तो सीधे आएंगे कहाँ पे, नीचे आएंगे, बाहर निकलेंगे। अगर वो टाइपिंग में पास होते हैं तो उनको टाइपिंग की जॉब दे दी जाएगी, वरना वो बाहर निकलेंगे वहाँ से और किसके लिए चले जाएंगे, लेवल 3 के लिए चले जाएंगे। तो मतलब वहाँ से भी कम से कम 20 कैंडिडेट्स अपन ऐसे मानते हैं, ये कम से कम है 20 कैंडिडेट्स की
10% है, लेकिन पता नहीं मेरे को कितनी वैकेंसी है गुड्स गार्ड की, मैंने देखा नहीं। तो 20 कैंडिडेट्स कम से कम ऐसे मानो जो कि यहाँ से भी निकलेंगे। तो 20 कैंडिडेट्स ये हो गए और 191 कैंडिडेट्स ये हो गए। टोटल कितना हो गया? 211 कैंडिडेट, यानी कि 211 कैंडिडेट जो है इनका सेकेंड डीवी लिस्ट आना है, ये कन्फर्म सा हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 211 कैंडिडेट्स जो हैं इनका सेकेंड डीवी लिस्ट यहाँ पर आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, 211 कैंडिडेट। तो अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको कितनी क्या कट ऑफ आपकी कम हो सकती है सेकेंड डीवी लिस्ट के लिए। क्या आपका और मेरा भी नंबर आएगा क्या? तो ये अपन यहाँ पे इस वीडियो में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 211 मैंने कहा आपको, इतने कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टफॉल होंगे। ठीक है, अब 211 के लिए कहा ना मैंने, तो मैं 211 ना मान के यहाँ पे मैक्सिमम मान लेता हूँ 180 मान लेता हूँ। अगर 180 भी होते हैं तो इसका 30% मान लेते हैं नॉन टाइपिंग। ठीक है, 30% टाइपिंग और 70% मान लेते हैं अपन नॉन टाइपिंग। ओके, 30% टाइपिंग अपन ने माना तो कितना हो गया? 60 कैंडिडेट। 70 माना तो कितना हो गया? 120। सही है ना? 120 हो गया। अरे भाई सही है कि नहीं है? 54 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 126। इतना कैंडिडेट हो गया। ये तो कौन से रह गए? ये तो टाइपिंग वाले बच्चे रह गए और ये नॉन टाइपिंग वाले बच्चे रह गए। आ गई बात समझ? कट ऑफ आपकी देखो, अब नॉन टाइपिंग के इतने बच्चे कम से कम बुलाए जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। क्यों बुलाए जाएंगे? मैंने आपको कहा कि गुड्स गार्ड बच्चे निकलेंगे वहाँ से। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो का सार समझ लीजिए अच्छे से। देखो, जो नॉन टाइपिंग वाले जो बच्चे हैं, अगर किसी के नॉन टाइपिंग में किसी के 2 मार्क्स तक, कितने? 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 नंबर अगर किसी के कम है कट ऑफ से, तो वो अपने आप को चांस समझ सकता है, मौका समझ सकता है कि उसको चांस मिल सकता है किसका? डीवी का। 2 से 3 नंबर अच्छे से समझ लीजिएगा, इस चीज़ को पूरा एनालिसिस करके समझा दिया है। 126 कैंडिडेट नॉन टाइपिंग वालों को बुलाया जाएगा, जो कि 2 से 3 नंबर तक मान सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, अगर 2 से 3 नंबर भी आप नहीं मानते हो तो 2 नंबर तो आप मान के चलिए। ठीक है, 3 नंबर थोड़ा ज़्यादा बता दिया मैंने, लेकिन 2 नंबर तो आप मान के चलिए। अगर आपके 2 नंबर कम हैं तो आप अपने आप को चांस मान सकते हैं कि आपका चांस आ सकता है डीवी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं 54 कैंडिडेट्स टाइपिंग। अब देखो, जिसकी टाइपिंग क्लियर हो गई है और जिसका डीवी में नाम नहीं आया है। ठीक है, जिसकी टाइपिंग क्लियर हो गई है और जिसका डीवी में नाम नहीं आया है, जो कि मैं एक कैंडिडेट हूं, इसी लिस्ट का मैं एक कैंडिडेट हूं। तो अगर किसी के 1.5 से लेकर और 2.5 तक कम है, 1.5 से लेकर और अगर 2.5 तक कम है, तो वो अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित मान सकता है। उसका भैया रीज़न है, उसका रीज़न इसलिए है क्योंकि टाइपिंग अलग चीज़ होती है, नॉन टाइपिंग अलग चीज़ होती है। यहाँ पर अगर 3 मार्क्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे 3 मार्क्स बहुत कम होते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 54 कैंडिडेट्स को पास करने के लिए कम से कम 200 कैंडिडेट से गुजरना होगा या कम से कम 150 कैंडिडेट से गुजरना होगा, तब जाके 54 कैंडिडेट्स मिलेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, क्योंकि टाइपिंग पास करने के लिए यहाँ पर 40% यहाँ पे टाइपिंग पास हुए हैं, ये अपन मान के चल रहे हैं। तो अगर 40% टाइपिंग पास हुए हैं तो मतलब कितना हो गया कि 150 में से ही यहाँ पर 54 बच्चे यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर किसी के अभी भी टाइपिंग में 1.5 मार्क्स के आसपास या 2.5 मार्क्स के आसपास अगर कम है, तो उसका चांस है कि उसको यहाँ पर बुलाया जा सकता है। इस चीज़ को आप श्योरिटी मान के रखिएगा। ठीक है, तो आरआरबी अजमेर वाले बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान ना हो। मैं मानता हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई है। मैं खुद भी इस चीज़ का मतलब एक तरीके से, खैर कट ऑफ जो मैंने बताई है वही गई है, जो मैंने कट ऑफ बताई है एग्जैक्ट वही गई है। लेकिन देखो, कितना भी एग्जैक्ट हो, लेकिन खुद पे जब ऐसा पता चलता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो खैर कोई नहीं, हमारे भाइयों का हो गया, बहुत अच्छी बात है। हमारा भी होगा, लेकिन कुछ देर बाद में, हो सकता है 1 महीने बाद में हो। तो आप सब लोग जो है
30 नवंबर से आपका डीवी और मेडिकल होना स्टार्ट है, तो आप सब लोग अपने डीवी मेडिकल के लिए तैयार रहें। देखो, अगर आज कुछ ऊंच नीच निकल जाए मुंह से तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप मेरी हालत समझ सकते हैं। ठीक है, मैं कैमरे के सामने खड़े रहकर बोल रहा हूँ। अभी 2 घंटे पहले मेरा रिजल्ट आया है और कैमरे के सामने खड़ा रहकर बोल रहा हूँ। उसका एक रीज़न है सिर्फ आप लोगों का प्यार। और बार बार मेरे को एक कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देखो, वो मेरा पर्सनल है, ये मेरा प्रोफेशनल है। ठीक है, वो जो मेरा मैटर है वो पर्सनल है और ये मेरा प्रोफेशनल है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल को मैं कभी अटैच ज़्यादा करना पसंद करता नहीं हूँ, तो इस वजह से प्रोफेशनल मेरे को काम करना पड़ रहा है। तो ये मेरा एनालिसिस था। बहरहाल यही हो, मैं उम्मीद करता हूँ और इन सभी का सिलेक्शन हो। यहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत सारे भाइयों का मेरे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारी मेहनत को आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो कट ऑफ बता रहे हैं फ्रेंड्स वही बार बार जा रही है। तो समझा कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपका प्यारा दोस्त आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसी के साथ हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।